साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जमात दहूम ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 की तरह ही इसके कुल नंबर 15 है। वक्त 30 मिनट। अमली खाका नंबर 5 से 8 तक पर मुनसर है। पिछले टेस्ट की तरह ही तमाम हिदायतें हैं। तमाम सवालात हल करना लाजमी है। जहाँ जरूरी हो वहाँ शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए। बाएं तरफ नंबरात दिखाए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है मंतज़र झेल सवालात के जवाब लिखिए कोई 5। एक सवाल के जवाब के लिए 1 मार्क यानी कुल 5 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर 1 है कार्बन बरकीरें बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट बर का उम्दा मौसल है, इसलिए कार्बन बरकीरें बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिर से एक बार जवाब को रिपीट कर रही हूँ। आपको जवाब में सिर्फ इतना ही लिखना है, ग्रेफाइट बर का उम्दा मौसल है। उसके बाद दूसरा सवाल है शमसी आलात में मकर आयनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो पहले सवाल में ये 2 सवालात पूछे गए हैं, या तो आप पहला वाला करो या फिर आप दूसरा वाला करो। शमसी आलात में मकर आयनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि सूरज के लामहदूद फासले से आने वाली शुआएं मकर आयने के नुक्ते मास्का के मुस्तवी में मरकूज की जाती है। बस इतना ही आपको जवाब लिखना है। सूरज के लामहदूद फासले से आने वाली शुआएं मकर आयने के नुक्ते मास्का के मुस्तवी में मरकूज की जाती है। दूसरा सवाल है तारीफ लिखिए कोई एक। काम दिया है, तूले मास्का दिया है, ताकत दिया है। इन 3 में से कोई एक की ही तारीफ आपको लिखना है, जिसके लिए 1 मार्क है। सबसे पहले हम काम की तारीफ देखते हैं। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से इस जिस्म में हटाव वाक़े हो तो साइंसी नुक्ते नज़र से इसे काम कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से इस जिस्म में हटाव वाक़े हो तो साइंसी नुक्ते नज़र से इसे काम कहते हैं। दूसरा दिया गया है तूले मास्का। इसकी तारीफ है कुर्रवी आईने के कुतुब और नुक्ते मास्का के दरमियानी फासले को आईने का तूले मास्का कहते हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ, सुन लीजिए। कुर्रवी आईने के कुतुब और नुक्ते मास्का के दरमियानी फासले को आईने का तूले मास्का कहते हैं। तूले मास्का की तारीफ आपको आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी के दरसी किताब में पेज नंबर 119 पर मिल जाएंगी। उसके बाद है ताकत यानी पावर। काम करने की शरह को ताकत कहते हैं। सिर्फ एक ही जुमला आपको लिखना है इसकी तारीफ में, काम करने की शरह को ताकत कहते हैं। इस तरह से हमने काम, तूले मास्का और ताकत तीनों की तारीफ देखी है। इन तीनों में से जो भी आपको आसान लगे या जो आपको समझ में आया उसकी तारीफ लिख लीजिए, या तो काम या तूले मास्का या फिर ताकत। सवाल नंबर 3 है आईने का जाब्ता लिखिए। आईने का जाब्ता आपको इस सवाल का जवाब अमली खाका नंबर 7 में मिल जाएगा। तो आईने का जाब्ता है 1/f बराबर 1/u जमा 1/v। यहाँ पर जो f है वो कुतुब और नुक्ते मास्का का दरमियानी फासला है, और u है जिस्म का फासला, और v है अक्स का फासला। तो आपको सिर्फ जाब्ता ही लिखना है 1/f बराबर 1/u जमा 1/v। इतना ही जाब्ता आपको जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 4 है सैर शुदा हाइड्रोकार्बन में किस किस्म की बंदिश पाई जाती है? सबसे बुनियादी हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसके जवाब में आप लिखिए सैर शुदा हाइड्रोकार्बन में एकरी आयनी बंदिश पाई जाती है, और सबसे बुनियादी हाइड्रोकार्बन मीथेन है। तो इसके जवाब में आपको इतना ही लिखना है, एकरी आयनी बंदिश और मीथेन। सवाल नंबर 5 है, यहाँ पर कुछ अलामतें दी गई है शक्ल की सूरत में, और इस पे सवाल पूछा गया है अलामत क्या जाहिर करती है? तो ये अलामत बरकी खाना या फिर बैटरी की जाहिर करती है। सवाल नंबर 6 में भी छोटी सी शक्ल दी गई है, और इसमें सवाल पूछा गया है शक्ल में बल्ब किस जोड़ में जोड़े गए हैं? शक्ल में बल्ब एक दूसरे से जोड़े हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये मुसलसल जोड़ में जोड़े गए हैं। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, शक्ल में बल्ब मुसलसल जोड़ में जोड़े गए हैं। सवाल नंबर 7 है 2 आयनों के दरमियान जाविया 120 दर्जे का हो तो कितने अक्स मिलेंगे? इसके लिए आपको जाब्ता लेकर हल करना होगा। तो जाब्ता है n बराबर 360 डिवाइड बाई a माइनस 1। तो यहाँ पर n क्या है? अक्स की तादाद है, और a आयनों में बनने वाला जाविया। तो n बराबर 360 डिवाइड बाई a क्या है हमारा? जाविया कितने का है? 120 और माइनस 1। 360 को 120 से डिवाइड करने पर -1 करने पर इसका जवाब आता है 2। सवाल नंबर 8 है हाइड्रोकार्बन की जमात बंदी कौन से 2 जमातों में की जाती है?
तो इसके जवाब में आप लिखिए सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन के दो जमातों में जमातबंदी की जाती है, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और गैरशुदा हाइड्रोकार्बन। सवाल नंबर 2, मंतज़र झेल सवालात हल कीजिए, कोई 5। कुल सवालात 8 है, उसमें से आपको 5 के जवाब लिखने हैं और एक सवाल के जवाब के लिए 2 मार्क्स है। तो पहला सवाल है, शक्ल में बरकी दौर का खाका मुकम्मल करने वाली अलामत दी गई है, इन्हें मुनासिब जगह जोड़कर बरकी दौर का खाका मुकम्मल कीजिए। नीचे शक्ल दी गई है और इसके बाएं जानिब उसके अलामत दी गई है, उन अलामत को लेकर बरकी दौर का खाका मुकम्मल करना है। दाएं तरफ जो अलामतें हैं वो बरकी खाना के हैं, बरकी मज़ाहमत या मज़ाहम के हैं, एमीटर है, ओल्ड मीटर है और बंद कोची वगैरह, इन सब अलामतों को लेकर बरकी दौर का खाका मुकम्मल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह ये खाके को मुकम्मल किया गया है। सवाल नंबर 2 है, शक्ल देखकर मंतज़र झेल सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर झेल में एक शक्ल दी गई है और उस पर सवालात पूछे गए हैं, उन सवालों के जवाब शक्ल को देखकर लिखना है। तो ए है, शय का मुकाम क्या है? तो उसके जवाब में आप लिखेंगे शय का मुकाम मरकज़े इनेना और नुक्ते मास्का के दरमियान है, यानी कि बी। दूसरा सवाल है, अक्स का मुकाम व नोयत क्या होंगी? तो उसके जवाब में आपको लिखना है अक्स का मुकाम मरकज़े इनेना से परे और अक्स नोयत हकीकी उल्टा होंगी। तो पहले ए का आप जवाब लिखेंगे शय का मुकाम मरकज़े इनेना और नुक्ते मास्का के दरमियान है, और बी का जवाब लिखेंगे आप अक्स का मुकाम मरकज़े इनेना से परे और अक्स नोयत हकीकी और उल्टा होगा। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए अमल में क्या नजर आता है, इसकी वजह लिखिए। यहाँ पर शक्ल में एक तजुर्बा दिखाई दे रहा है, उस तजुर्बे में अमल क्या नजर आता है लिखना है और उसकी वजह लिखना है। तो अमल है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वजह क्या है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के साफ पानी के साथ अमल करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चूने के साफ पानी के साथ अमल करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाती है। सवाल नंबर 4 है, आतिश फरो आला से कौन सी गैस खारिज होती है? आतिश फरो आला का एक इस्तेमाल और एक खुसूसियत लिखिए। सबसे पहले आतिश फरो आला से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस खारिज होती है। इसकी खुसूसियात है, कार्बन डाइऑक्साइड आतिश फरो आले पर जंग नहीं लगता और इनमें से बरकी रौ नहीं गुजरती। इसका इस्तेमाल लिखेंगे। इसका इस्तेमाल बिजली के आलात और मशीनों में लगने वाली आग बुझाने के लिए होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आतिश फरो आला से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। खुसूसियत, कार्बन डाइऑक्साइड आतिश फरो आले पर जंग नहीं लगता और इनमें से बरकी रौ नहीं गुजरती। इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल बिजली के आलात और मशीनों में लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो यही 3 जुमले आपको जवाब लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, इसकी खुसूसियात, इसको जंग नहीं लगता, इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 5 है, फर्क वाज़े कीजिए। फर्क है तवानाई बिल कवा और तवानाई बिल हरकत, इन दोनों में आपको फर्क वाज़े करना। इसका जवाब आपको अमली खाका नंबर 6 में मिल जाएगा। सबसे पहले आप तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा की तारीफ लिखेंगे, उसके बाद उसकी मिसालें लिखेंगे। एक जदौल बनाकर 2 खाने बनाएंगे। पहले खाने में तवानाई बिल हरकत और दूसरे खाने में तवानाई बिल कवा की तारीफ, उसकी मिसालें लिखकर उसका फर्क वाज़े करेंगे। अमली खाका के अलावा जो आपकी दरसी किताबें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 9 जमात की, उसमें तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा, इसकी तारीफ पेज नंबर 22 और 23 पर दी गई है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। दूसरा फर्क मौसल और हाजिज पे दिया है। तो मौसल में आपने लिखना है, यहाँ भी आप जुदुल बनाइए, पहले खाने में मौसल लिखिए और दूसरे खाने में हाजिज लिखिए। तो मौसल के खाने में आप लिखिए, जिन अशिया की बरकी मज़ामत बहुत कम होती है इन्हें मौसल कहते हैं, और मिसालें हैं तांबा और एल्यूमिनियम। हाजिज के खाने में लिखेंगे आप, जिन अशिया की बरकी मज़ामत बहुत ज्यादा होती है इन्हें हाजिज कहते हैं। इसकी मिसालें रबर और लकड़ी। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, मौसल के खाने में लिखिए, जिन अशिया की बरकी मज़ामत बहुत कम होती है इन्हें मौसल कहते हैं, मिसाल तांबा एल्यूमिनियम। हाजिज के खाने में, जिन अशिया की बरकी मज़ामत बहुत ज़्यादा होती है इन्हें हाजिज कहते हैं, मिसाल रबर लकड़ी। सिर्फ मौसल में क्या है, मज़ामत कम होती है, और हाजिज में क्या है, मज़ामत ज़्यादा होती है। मौसल की मिसाल क्या है, तांबा एल्यूमिनियम। हाजिज की मिसाल क्या है, रबर और लकड़ी।
सवाल नंबर 6 है, शक्ल में बताए गए बरकी दौर में से बरकी रो गुजारने पर क्या होगा? पेंसिल में जो शय इस्तेमाल की गई है, इसकी कौन सी खुसूसियत का इस्तेमाल तजुर्बे में किया गया है? दाएं तरफ एक शक्ल दी गई है, उस शक्ल में बल्ब रोशन है, तो इसका आपको जवाब लिखना है बरकी रो गुजरकर बल्ब रोशन होगा। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो क्या है? बरकी का उम्दा मौसल है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, बरकी रो गुजरकर बल्ब रोशन होगा। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो बर्फ का उम्दा मौसल है। सवाल नंबर 7 है, शक्ल देखकर शुआई खाका बनाने के उसूल लिखिए। यहाँ पर एक खाका दिया गया है जिसमें कानून 1, कानून 2 और कानून 3 ऐसे 3 उसूल दिए गए हैं। इन तीनों कानून के हम उसूल देखेंगे। कानून 1, अगर शुआ वक़ू महवर खास के मुतवाज़ी हो तो शुआ मुनक्कसा शुआ मास्का से गुजरती है। कानून 2 है, अगर शुआ वक़ू नुक्ते मास्का से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा महवर खास के मुतवाज़ी होती है। कानून 3, अगर शुआ वक़ू मरकज़ इनेना से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा रास्ते से पलट जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। कानून 1, अगर शुआ वक़ू महवर खास के मुतवाज़ी हो तो शुआ मुनक्कसा शुआ मास्का से गुजरती है। कानून 2, दूसरा उसूल, अगर शुआ वक़ू नुक्ते मास्का से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा महवर खास के मुतवाज़ी होती है। कानून 3, उसूल 3, अगर शुआ वक़ू मरकज़ इनेना से गुजरती हो तो शुआ मुनक्कसा रास्ते से पलट जाती है। सवाल नंबर 8 है, 15 ओहम, 20 ओहम और 10 ओहम इन की 3 मज़ामतों को मुसलसल जोड़ा गया तो मजमूई मज़ामत मालूम कीजिए। तो इसका ज़ाब्ता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। RS मालूम करना है। RS बराबर R1 क्या है? 15, R2 है 20 और R3 है 10। तो 15 जमा 20 जमा 10, अगर इन सब की टोटल किए तो जवाब आता है 45 ओहम। तो RS बराबर 45 ओहम। इस तरह से आपको इसका जवाब लिखना है। तो इस दौर की मजमूई मज़ामत 45 ओहम होंगी। इस तरह से हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल के तमाम जवाब खत्म हो गए हैं। अगर आपको समझने में कोई दुश्वारी हो तो कमेंट्स में बताइए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं।